5112 वर्ष से भी कहीं अधिक कृष्ण काल कहा जाता है। मेगस्थनीज यूनानी यात्री जब भारत में आया, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था उस समय, उसने मथुरा का वर्णन किया। मथुरा को उसने मैथौरा नाम से लिखा और वहाँ पर हेरेक्लेज नाम से कृष्ण नाम को संबोधित करते हुए कहा कि वहाँ उनका बहुत बड़ा प्रभाव और उनकी पूजा होती है। यूनानी लोग श्री को हिरे बोलते हैं और किसी भी नाम के आगे इज लगाते हैं। तो कृष्ण को क्ली, श्री क्ली ऐसे उसने नाम लिखा। समझिए कि 312 वर्ष पूर्व ईसा से वह व्यक्ति आया, मतलब 3072 और अब 19 को लगा दें तो 5087 ये समय निकलता है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी संस्कृति में कृष्ण भगवान का संदेश और उनकी शिक्षाएं हजारों हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और इनका महत्व इतना बड़ा है कि हमारे नामों के साथ राम और कृष्ण जुड़ गए हैं। इसलिए जब कृष्ण कोई संदेश देते हैं तो वो उस समय के लिए, तब के लिए नहीं था, ये अब के लिए भी है और सब के लिए है और आने वाले समय के लिए भी है। क्योंकि जीवन जीने के लिए मूलभूत सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए और उन मूलभूत सिद्धांतों को जब हम लोग अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत चमत्कारिक प्रभाव उससे आता है। भगवान कृष्ण ने किसी जादू मंत्र का या किसी तंत्र मंत्र का या जादू टोने का कोई वर्णन नहीं किया। उन्होंने जो भी वर्णन किया, यदि हम उसे अपनाते हैं तो सच में ही हमारी जिंदगी में जादू होने लगता है। मतलब वो जो हमें प्रभावित करे और आश्चर्यजनक रूप में प्रभावित करे। आज का जो संदेश है वो ये है, एक श्लोक हम लोग आज ले रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का ये श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि वह परम सत्ता जो इस पूरे जगत का संचालन करती है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वो शक्ति विराजमान है, सबके अंतर में वह शक्ति है और वहीं से हम सबको संचालित करती है। मतलब उसकी जो शक्तियां हैं उस पूरे संसार में सर्वत्र काम कर रही हैं, तो वह हमारे हृदय में भी है। सीधा मतलब यह है कि जिस परम सत्ता के द्वारा इस संसार में नियम बनाए गए, व्यवस्थाएं दी गई, प्रबंधन दिया गया, जिसकी दिव्य योजना से संसार चलता है, वह जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सत्ता है, उसके द्वारा पूरे संसार का प्रबंधन होता है और उसी के अनुशासन में सब कोई बंधे हुए हैं। वह शक्ति बाहर भी है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें अपने अंतर में उतरने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने वहां जुड़ने की आवश्यकता है जहां तुम भी हो और वहां तुम्हारा परमात्मा भी है। तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारा चैतन्य भी तुम्हारे अंदर है। तो परम चैतन्य से मिलने के लिए बाहर नहीं, अंदर जाने की आवश्यकता है। और फिर कहा कि ये वही है जो पूरे संसार को गतिवान करता है, जिसके कारण हवाएं चलती हैं, जिसके कारण आपका हृदय धड़क रहा है, जिसके कारण आपके श्वासों की सरगम चल रही है, जिसके कारण फूल खिलते हैं, जिसके कारण संसार में ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण नदियों का प्रवाह है, जिसके कारण हिमालय में बर्फ बिखरती है, वही जो बादलों के द्वारा वर्षा करता है, वही परम सत्ता, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और वो अंदर भी है, सबके अंदर है, और वो बाहर भी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी में या समुद्र में पानी का घड़ा भर दे तो पानी अंदर भी, पानी बाहर भी। लेकिन अगर घड़े को अंदर ही तोड़ दिया जाए तो पानी पानी में मिल जाता है। टुकड़ा जो टूटा हुआ है उसे आप खींच के घड़े के टुकड़े को बाहर ला सकते हैं, लेकिन पानी तो पानी में है। तो बिल्कुल हम आए या जाएं, टूटे या जन्में, लेकिन हमारे अंदर वाला तत्व नहीं टूटता, भगवान नहीं टूटता, उसके टुकड़े नहीं होते। वो सब जगह अपनी शक्ति के द्वारा कार्य करता है और उसके नियमों में ही हम सब लोग बंधे हुए हैं। उन नियमों की खोज विज्ञान करता है, साइंस उसी को खोजता है। साइंस ने कोई नई चीज बना नहीं दी, जो था उसे प्रकट किया, उसी को डिस्कवर किया। वो जो उसकी डिस्कवरी है, उसकी जो वो खोज है, उससे हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि अच्छा ये भी नियम है दुनिया में, ये भी चीजें काम करती है, ये चीजें इस तरह से काम करती हैं, लेकिन नियम पहले से ही है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने बहुत ज़्यादा प्रबंधन के साथ व्यवस्थित करके चलाते हैं। मतलब जैसे आपके घर में पानी की टंकी ऊपर लगी हुई है और वहाँ आप पानी ऊपर भेजते हैं, तब वो पानी आपके टैप में, आपके नलों में आता है। लेकिन किसी नारियल के पेड़ पर जो नारियल लगा हुआ है, वहां जो पानी जा रहा है, नीचे कोई टुल्लू पंप नहीं लगा हुआ और कोई एक्वा गार्ड भी नहीं है। एक्वा मतलब जल, उसको कोई किसी तरह से फिल्टर करने के लिए भी यंत्र नहीं है, क्योंकि नीचे जो जहां पर नारियल होते हैं वहां तो आसपास आप देखते हैं कि खारा पानी होता है, समुद्र तल होता है या समुद्र का किनारा होता है। तो नमकीन पानी के अंदर से मिठास लेकर ऊपर ले जाना, और 50 नारियल लगे हुए हैं तो एक बाल्टी पानी तो है ही है ऊपर। और हमारे यहाँ बिजली चली जाए तो फिर हमारा पंप रुक जाता है, लेकिन उसकी बिजली भी नहीं जाती। और फिर कितनी चीनी डालनी है ये भी हिसाब किताब पूरा है। और फिर उसे ऐसा व्यवस्थित कर दिया, वो एक लोटे की तरह है, जिसे आप लोग गड़वी बोलते हैं, गड़वी की तरह से नारियल को वहां लटकाया है। उसके चारों तरफ जटाएं भी जोड़ दी हैं कि ऊपर से नीचे टूटकर गिर भी जाए तो टूटे नहीं। और फिर वो ऐसा एनर्जी ड्रिंक है कि आप उसे पिए, क्योंकि समुद्र के पास तो पानी पीने के लिए नहीं है। वहाँ तो अगर आपने स्नान भी कर लिया तो उसके बाद भी आकर के शुद्ध पानी में नहाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में खुजली होने लग जाएगी। तो ऐसे में वहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान ने जो नारियल लगाया, तो उसकी कितनी बड़ी दिव्य योजना है। हम लोग अपने ढंग से कहने लग जाते हैं, छोटी छोटी बेलों पर भगवान आपने इतने बड़े बड़े तरबूज लगा दिए, और आम के पेड़ पर या फिर
खजूर का इतना ऊंचा लंबा पेड़, उस पर छोटी छोटी खजूर लगाई तो बड़े को बड़ा देते, छोटे को छोटा देते। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जब किसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा और उस पेड़ पर लगा हुआ कोई फल आकर उसके नाक पर गिरा, तब उसने हाथ जोड़कर भगवान को यही कहा कि बस आप ही ठीक हो, मैं गलत था, क्योंकि अगर यहाँ तरबूज होता तो मेरे वाला तरबूज जरूर टूट जाता, मतलब सिर। हम अपने ढंग से बहुत सारी राय भगवान को देने लग जाते हैं, लेकिन उसकी दिव्य योजनाएं पूरे संसार में इस तरह से काम करती हैं कि उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। हमारी किसी भी रचना में कोई न कोई कमी है, लेकिन उसकी रचना में कमी नहीं है। मनुष्य जब भी कोई चीज बनाता है तो मनुष्य के बनाने का अपना नियम है कि वो प्रकाश में चीजों को बनाता है। भगवान जो भी चीजें बनाता है अंधेरे में बनाता है। अंधेरे में मतलब ये है कि जमीन के अंदर अंधेरा, जहाँ से अंकुर बाहर आता है, माँ के गर्भ में जहाँ अंधेरा, वहीं से हम लोगों का जन्म होता है। सोच सकते हैं कि अंधेरे से प्रकाश में लाता है, वो अव्यक्त से व्यक्त करता है, अप्रकट से प्रकट करता है, अमूर्त से मूर्तिमान जगत को प्रकट करता है। ये उसका अपना नियम है। फिर हम कोई चीज बनाएं तो हम लोगों का एक अपना ढंग है कि हमारी किसी भी चीज में कमी रह जाएगी। इसलिए बढ़िया कंपनी वाले बढ़िया कार बनाने के बाद भी अगली बार वो नया मॉडल बनाते हैं और कहते हैं पिछली बार जो कमियां रह गई, इस बार इसमें वो कमियां नहीं हैं, बल्कि इसमें और खासियत जोड़ दी गई है। भगवान ने जो भी कुछ बनाया वो कमी वाला नहीं है, उसकी हर चीज अपने आपे में पूर्ण है। उसके सारे फूलों को आप देखिए तो ये नहीं कहा जाएगा भगवान इस बार थोड़ा बेटर बनाना, ये वाला कमल इतना ठीक नहीं है, कमल का रूप बदल देना। कितने तरह के हमारे गुलाब खिलते हैं, कितने तरह की चंपा चमेली है, कितने तरह के फूल हैं। हम कहेंगे कि कितने हो सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर जाएं तो हर देश के फूल भी अलग अलग हैं। थाईलैंड में हमने देखा कि एक फूल ऐसा जो 1 मीटर का डाया, उसकी परिधि जो है 1 मीटर की। सब फूलों में खुशबू आती है, उसकी गंध ही अजीब। और अगर आप बद्रीनाथ में जाएं तो वहां चारों तरफ बर्फ है, लेकिन एक साइड में आपको इतने छोटे फूल दिखाई देंगे कि उनको, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, चश्मा लगाते हैं, तो अगर चश्मा उतार के देखें तो फूल नजर ही नहीं आएगा। बहुत छोटे छोटे फूल हैं। कितना बड़ा और कितना छोटा। और उससे भी कमाल की बात है कि जब उन रंगों को वो रंगता है भगवान, तो कौन सा ब्रश लेकर के रंगता होगा। उससे भी ज्यादा कमाल तो ये है, हमने तो गमले में बीज बोए थे, अंकुर आया, फूल लगे, डाली सड़ी भी दुर्गंध वाली खाद, पर उसके अंदर से खुशबू कहाँ से पैदा कर दी उसने। हमने तो एक जैसी खाद डाली थी, गन्ना, नीम, मिर्च और नींबू अलग अलग प्रकृति के इस जमीन से रस लेकर अलग अलग रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरे संसार को व्यवस्थित करना और एक बेहतरीन योजना के अनुसार चलाना, ये परमात्मा की विशेषता है। और इस विशेषता में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उन नियमों को जानने को ही धर्म कहा गया है और उन नियमों को तोड़ने को ही अधर्म कहा गया। प्रकृति के नियमों का जितना जितना हम पालन करते हैं, उतना उतना हमारे जीवन जीने में आसानी होती है। और जैसे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वहीं पर हमारे शरीर में बीमारी आती है, और वहीं नियम का उल्लंघन करते ही मौसम बिगड़ेंगे या वातावरण बिगड़ेगा, मतलब हम लोग कष्ट की तरफ जाएंगे। इसलिए जो नियमों को मानता है उसी को आस्तिक कहते हैं। जो नियमों के विपरीत चलने लग जाए उसी को कहा जाता है ये नास्तिक है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़कर जीते हैं तो हमारा जीवन आसान बनता है, और जब हम प्रकृति से विपरीत चलने लगते हैं
तो केवल अपने को ही दुख देते हैं ऐसा नहीं, दूसरों को भी दुख देने लगते हैं। थोड़ा सा समझना, आपकी प्रकृति परमात्मा ने जो बनाई है वो बिल्कुल अलग तरह की है। मतलब ये कि आप झूठ बोलें तो आपका पूरा रोवा रोवा शरीर का विद्रोह कर रहा होता है। लाई डिटेक्टर से जब आपको चेक किया जाता है कि जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या झूठ, तो मशीन क्या पकड़ती है, आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन, उसके द्वारा जो ग्राफ बनता है उससे पता लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। झूठ नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है, वो स्वाभाविक नहीं है। लेकिन उसे याद भी रखना पड़ेगा, झूठ को ढकना भी पड़ेगा। और कमाल ये है कि कितना भी ढक दें फिर भी वो ढका नहीं जाता, वो फिर कहीं ना कहीं से उघड़ जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। शांति आपकी जिंदगी में स्वाभाविक है, इसलिए उसको कहते हैं अपने निज रूप में आइए। जब आप निज रूप में आते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशी आने लगती है। निज रूप से बाहर गए अशांति शुरू। आपका निज रूप क्या है? जिसमें आपको रखा जाए 24 घंटे और आप बोर ना हो, जिसमें आपको रखा जाए और आप कहें कि बस वक्त यहाँ रुक जाए। वो क्या? प्यार, शांति, आनंद, निर्भीकता, निश्चिंतता, आशान्वित रहना, ये सब वो चीजें हैं। आपको अगर घृणा में रखा जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नफरत वाले लोगों के बीच में आपको बैठने को मौका मिल जाए, आप कहेंगे उठ जाओ यहां से। भगवान बैरियों के बीच में ना बैठा है, घृणा वालों के बीच में ना बैठा है। उनके हाव भाव भी, उनकी चेष्टाएं, उनके इशारे, वो सब नफरत पैदा कर रहे होते हैं। उनकी वाणी में टोंट कसेंगे वो, उनका हंसना भी मजाक उड़ाना होगा, उनके द्वारा कुछ भी व्यवहार होगा वो आपको दर्द दे रहा होगा, क्योंकि वहां नफरत है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन दिनांक 19 अगस्त 2024, समय प्रातः 10 बजे। स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में
125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।